मानव जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? दुनिया से, हालात से, या फिर खुद के मन से? हे पार्थ, जब तुम्हारा मन ही तुम्हें धोखा देता है, जब सही और गलत में अंतर करना कठिन हो जाता है, तब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने आया हूं जो मैंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को बताया था। वही गीता, वही सत्य जो हर उम्र, हर समय, हर युग में लागू होता है। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 8। अर्थ। अंधे राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कृष्ण कहते हैं, पार्थ देखो, युद्ध से पहले हर इंसान यही सोचता है, मेरे और तुम्हारे। धृतराष्ट्र भी यही पूछ रहे हैं, मेरे बेटे क्या कर रहे हैं और पांडव क्या कर रहे हैं। युद्ध तो बाहर होता है, लेकिन उसका बीज मेरा और तेरा के भाव से ही जन्म लेता है। इंसान जब भी मेरा में अटकता है, वह अंधा हो जाता है, जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे। आज भी हमारी हर लड़ाई, चाहे ऑफिस में कंपटीशन हो, चाहे परिवार में ईगो क्लैश हो, या रिश्तों में तकरार, सब मेरा और तेरा की वजह से होती है। याद रखो, जब तक दृष्टि मेरा पर रहेगी, जीवन का कुरुक्षेत्र शांत नहीं होगा। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। 2। अर्थ। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सज्ज देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ देखो, जो युद्ध से डरता है वह सबसे पहले गुरु की आड़ लेता है। दुर्योधन जानता था कि पांडव धर्म की ओर हैं, इसलिए उसने अपनी असुरक्षा छुपाने के लिए द्रोणाचार्य को आगे किया। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है, गलती अपनी, लेकिन ढाल दूसरों को बना लेता है। तो आज भी जब किसी इंसान को डर लगता है तो वह एक्सक्यूजेस बनाता है। टाइम नहीं था, हालात खराब थे, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। पर सच्चाई यह है कि डर भीतर का होता है, बाहर का नहीं। श्लोक 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3। अर्थ। दुर्योधन कहता है, आचार्य देखिए, यह विशाल पांडवों की सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ यही विडंबना है। जिस शिष्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, आज वही शिष्य उनके ही खिलाफ खड़ा है। यही संसार का नियम है। ज्ञान को कोई अच्छा उपयोग भी कर सकता है, और वही ज्ञान विनाश के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी को ही देखो, कोई इसे इंसानियत बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो कोई इसे विनाश के हथियार बनाने में। याद रखो, ज्ञान तटस्थ है, लेकिन उसका प्रयोग इंसान का चरित्र बताता है। तो हे मानव, पहले 3 श्लोक हमें ये सिखाते हैं, मोह और अंधत्व मेरा तेरा से जन्म लेता है। डर इंसान को एक्सक्यूजेस बनवाता है। ज्ञान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका प्रयोग तय करता है कि तुम कौन हो। अब प्रश्न है, क्या तुम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनोगे या अर्जुन की तरह सत्य का पथ खोजोगे? अगली कड़ी में हम 4 से 6 श्लोक तक देखेंगे, जहां दुर्योधन अपनी असुरक्षा को और उजागर करता है। तब तक इस दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारो। अगर तुम्हें गीता का यह आरंभिक रहस्य मूल्यवान लगा हो, तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनो मत, इसे आगे भी बांटो। लाइक, शेयर और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले श्लोक की दिव्यता तुमसे छूट न जाए।